आज नया वर्ष का शुरुआत है। 1 जनवरी है, दिन रविवार है। सूरज निकलने से अंधेरा खत्म होता है। बारिश का जो अंधेरापन था वो खत्म हुआ है। अब 23 का उजालापन शुरू हुआ है। ये जो तीज त्योहार और ये जो दिन तिथियां बनाई, इनको महात्माओं ने बनाया था। इससे लोगों को लाभ मिलता था। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व होता है। अलग अलग दिशाओं में आने जाने का होता है। अलग अलग तिथियां होती हैं, इनका महत्व होता है। लेकिन ये तिथियां भी आती और जाती रहती हैं। ये दिन भी बदलते रहते हैं। रात और दिन आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है। यहाँ बदलाव होता रहता है। यहाँ एक रस अगर कोई रहता है तो संत रहते हैं। संत के जो जीव होते हैं, जो भक्त होते हैं, एक रस वही रहते हैं। बाकी एक रस यहाँ नहीं रह पाता है। स्वाद बदलता रहता है। देखो, फल है, जब थोड़ा कच्चा रहता है उसका दूसरा स्वाद रहता है, पक जाता है उसका दूसरा स्वाद होता है, ज्यादा पक जाता है उसका दूसरा स्वाद होता है। परिवर्तन यहाँ होता ही रहता है। पल पल परिवर्तन होता है। देखो, जो समय इस समय है, 1 सेकंड के बाद दूसरा समय, 1 मिनट के बाद दूसरा समय, 1 घंटे के बाद दूसरा समय, तो ये परिवर्तनशील संसार है। देखो, आज नया वर्ष है। इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि इस बदलाव की हम दुनिया में हैं। एक जैसा नहीं रहेगा। देखो, इंसान आदमी इसी चीज को भूला हुआ रहता है कि भाई जैसे आज ताकत है, कल ताकत नहीं रहेगी। आज हमारा बचपना है, आज हमारी जवानी है, तो ये आगे नहीं रहेगी। बचपना के बाद जवानी आएगी। आप ये समझो, यही अंग जो बचपने में ताकतवर थे, इनमें शक्ति थी, नसों में मजबूती थी, नया खून था, वो जवानी में नहीं रहेगा और बुढ़ापे में तो समझो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। हर अंग बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं। आदमी इस चीज को भूल जाता है। इसको याद रखने की जरूरत है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि जिसको आदमी बोल रहा है, किसको बोल रहा है? मौत को। मौत किसी को याद आती है? अगर मौत याद आवे तो कल के फिर इंसान चिंता फिक्र नहीं करेगा। फिर तो उस मालिक पर छोड़ देगा कि जो परवरिश करता है, जो देता है, जो खिलाता है, जो सबका सृजनहार है, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर विश्वास हो जाएगा। उस पर विश्वास करके और अपने कर्मों को करता जाएगा। लेकिन ये चीज आदमी को भूल जाती है कि हमको जाना भी है इस दुनिया से। ये दुनिया की चीजों को, धन दौलत, माल खजाने को जो हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मकान, गाड़ी, घोड़ा, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत जो हम बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसको छोड़ करके भी जाना है। तो देखो, आज इसको याद करना है, क्योंकि पिछले साल आप बहुत से लोग इसी को याद करने में लगे रहे। किसको? पुत्र को, परिवार को, धन को, दौलत को, इसी को याद करने में लगे रहे, इसी को बढ़ाने में लगे रहे, इसी को अपना समझने में लगे रहे। लेकिन ये अपना तो है ही नहीं। यहाँ तो अपनी कोई चीज है ही नहीं। ये तो माया की छाया है। और छाया आप ये समझो किसी की होती है। तो कहा ना, माया है जगदीश की, अपना काहे गंवार। और सपने पायो राजधन, और जात न आवे वार। एक दिन नहीं लगता। वार किसको कहते हैं? दिन। एक दिन नहीं लगता है उसको जाने में। आप ये समझो कि जैसे सवेरा होगा, जैसे वो सपने में जो राजा बन करके आदमी बैठ गया था, वो चला जाएगा। कहाँ दिखेगा? जब आँख खोलेगा उसी घर को जिसमें पहले रहता था। तो कहा गया, सपने में तुमने राजधन को पा लिया
और उसको अपना कहते हो तो कौन संज्ञा दी जाएगी? आपको क्या कहा जाएगा? गंवार। गंवार किसको कहते हैं? बार बार समझाओ, बार बार बताओ, लेकिन समझ में ना आवे, न करे, जानते हुए भी न करे, उसको कहते हैं गंवार। गांव में रहने वाले को गंवार नहीं कहते, शहरों में भी गंवार होते हैं। कहते हैं बस मेरा ही कहना चले, मैं ही जो चाहूं। संगतों में भी ऐसे भगत होते हैं, भगत होते हैं, खूब काम करते हैं, खूब सेवा करते हैं, गुरु पर विश्वास भी है, लेकिन मनमुखता है। मनमुखता किसको कहते हैं? मन के मुताबिक होना चाहिए, मन के हिसाब से होना चाहिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, जैसा मैं कहूं वैसा ही करें। मन में अगर किसी के प्रति आ गया दुर्व्यवहार कि इन्होंने मुझको कुछ कहा था, इन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा किया था, तो ये तो समझ नहीं पाते कि इसमें भी कोई मालिक की मौज थी, इसमें भी कुछ लेना देना था, इसमें भी कर्जा की अदायगी थी, एक दूसरे का पिछले जन्मों का लेना देना था। इस चीज को तो समझ नहीं पाते हैं। परमार्थ में भी लाभ और मान क्यों चाहे, जिसको कहा गया लाभ और मान क्यों चाहे आदमी, फिर पड़ेगा देना, इसको एक दिन देना पड़ता है, लेकिन वो चीज दिमाग से नहीं निकलती है, तो इसको क्या कहा जाता है? मनमुखता कही जाती है इसको। तो आपको मोटी बात बताऊंगा कि आपके मन में जो ये दिमाग में बात है और दिमाग से ये बात जो निकल नहीं रही है, इसको निकालने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कितने सालों में ये दिमाग में बात रही है, तो इसको निकाल दो। 2022 चला गया, अब आज सूरज निकला है, रविवार है, रवि का दिन है, सूरज का दिन है, जीवन में उजाला ही उजाला रहे। इसलिए इनको छोड़ो, राग को छोड़ दो, यही छोड़ जाओ, द्वेष को छोड़ जाओ, मनमुटाव को छोड़ जाओ, वैमनस्यता को छोड़ जाओ, अपनत्व की भावना आज अपने अंदर आप सब लोग ग्रहण करो। और इसको क्या समझो? मनुष्य शरीर को कागज की नाव, कागज की नाव में कोई गारंटी रहती है कि ये हमारी यात्रा को पूरी कर देगा? अरे लकड़ी की नाव हो, लोहे के जहाज हो, तो उम्मीद भी है कि भाई डूबेगा नहीं, पानी इस पर असर नहीं करेगा। लेकिन कागज के जहाज पर, कागज की नाव पर जो पानी से ही घुल जाता है, गल जाता है, उस पर सवारी किए हुए हो, कैसे उम्मीद की जाए कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे? इसलिए हमेशा अपने को देखते रहो, याद करते रहो, यह कांच क्यों लगा दिया जाता है, शीशा क्यों लगा दिया जाता है घरों में, कि देखते रहो आज इसके कितने बाल पके, आज कितनी झुर्रियां पड़ी। यह घड़ी क्यों लगा दी जाती है कि इसलिए कि इसको देखते रहो कि एक दिन ये दोनों सुइयां, एक समय आएगा दोनों सुइयां ये एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, 12 बजा देंगी। ऐसे जीवन का भी 12 बज जाएगा, हाथ जोड़ देगी ये जिंदगी। अब आगे नहीं, अब आगे नहीं। शमशान घाट पर क्यों भेजा जाता है लोगों को? शमशान घाट पर क्यों जाते हैं लोग जलवाने के लिए? घर के परिवार के ही लोग काफी होते हैं, कोई कोई बड़ा परिवार होता है, वही ले जा करके जला करके, गाड़ करके, दफना करके आ सकते हैं। लेकिन पड़ोसी जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, अन्य लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? याद दिलवाने के लिए लोग ले जाते हैं कि देखो एक दिन तुम्हारा भी यही दिन आएगा, तुमको भी यहीं आना पड़ेगा। और शमशान घाट पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं। वहां पर भगवान की, अल्लाह खुदा की, जो भी जिस धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की बातों को कहते, सुनते और सुनाते हैं। वहाँ कोई बिजनेस व्यापार की बात नहीं होती है, वहाँ कोई और पंचायत की बात नहीं होती है। शमशान घाट पर कोई पंचायत होती है? वहाँ कोई मुकदमेबाजी होती है? कुछ नहीं, वहाँ तो बस नसीहत की ही बातें की जाती हैं। कहते हैं ना, क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ करके चला गया, कुछ साथ लेकर नहीं गया।
नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए देखो बेचारे के साथ कुछ नहीं गया। जो कुछ भी पहना उसको भी लोगों ने उतार लिया। यहाँ भेजते समय जो कुछ भी था सब रखवा लिया, घर वालों ने ही रखवा लिया, कुछ नहीं यहाँ तक आया, शमशान घाट तक भी नहीं आया। बेचारा क्या ले गया। दूसरा आदमी सुनता रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, न कुछ लेकर आया जग में, न कुछ लेकर जाएगा, सोच समझ रहे ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई अब तो पछताना ही रहता है, इस समय पर कुछ नहीं साथ गया। यह तो सब यही बने का ही, यानी दुनिया बनाने का श्रृंगार है, आखिर में सबको यही जाना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कहते हैं शमशान घाट है, दोस्ती इसकी किसी की खत्म नहीं होती है, पैदा होते ही ये दोस्ती उस परिवार से, उस परिवार के बच्चे से कर लेता है कि एक दिन हम इसको अपने पास बुला ही लेंगे। फिर शमशान घाट है, यहाँ तो भैया एक दिन सबको आना पड़ेगा। अब कोई समझदार होता है वो समझाता भी है कि भाई देखो कुछ न कुछ करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, धर्म कर्म को करना चाहिए। देखो झूठ परे, बेईमानी, चोरी चकारी, ये जो गलत चीजें हैं ये साथ नहीं देती हैं। अच्छा काम करना चाहिए कि जिससे मरने के बाद भी नरकों में न जाना पड़े, अच्छी जगहों पर चले जाओ। ये सब अपने अपनी समझ से अपनी अपनी बातें लोग कहते हैं। अब मान लो कोई नया आदमी चला गया, कौन जवान आदमी जो खाने पीने मौज मस्ती का ही निशाना बनाए हुए, तो उसके दिमाग पर भी जोर पड़ता है। सत्संग के सुनते सुनते, सत्संगों के वचन की चोट लगते लगते आदमी के अंदर बदलाव आ जाता है। देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू सत्संग से ही बदले थे। सत्संग से ही देखो लंकिनी की जान बच गई थी। जब आप समझो कि ब्रह्मा